हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी क्लास में नया टॉपिक है 5.1.5 एक्सरसाइज और उसमें है आपका टॉपिक रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। रैशनलाइजेशन क्या होता है देखो, ऑफ सर्ड्स। जैसे ये लिखा है ना रैशनलाइजेशन, मतलब एक प्रोसेस होता है, इट इज ए प्रोसेस। ठीक है, जैसे लिखा है ना रैशनलाइजेशन मतलब क्या है, हमें रैशनल बनाना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रैशनल। जैसे कोई रैशनल नहीं है, डेफिनेटली अगर किसी में सर्ड्स इन्वॉल्व होगी, कुछ इस तरह है ये जैसे कि दिया हो। ठीक है, तो रैशनलाइजिंग मतलब डिनोमिनेटर पार्ट से मतलब होता है, पूरा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर न्यूमरेटर में दिया हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको कुछ ऐसा करें, नहीं बनेगा। बट हमारा रैशनलाइजिंग का मतलब है सर्ड्स, इन सर्ड्स को डिनोमिनेटर में, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। देखो किसी भी नंबर को हम लिखेंगे, अगर डिनोमिनेटर में पार्ट में अगर कोई सर्ड या इरेशनल दिया हुआ है पार्ट, तो उस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर पार्ट जो है रैशनल नंबर टाइप में दिखे। इंटीजर से रैशनल मतलब वो सर्ड हट सकती है, रिमूव हो सकती है, उसका कुछ हम इलाज कर सकते हैं। तो वो चीज है, तो उसको, उस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सर्ड्स का रैशनलाइजेशन करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ सर्ड बाय अनदर सर्ड टू गेट अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। उसको हम रैशनलाइजेशन करते हैं। जैसे कि सिंपली हम रैशनल की जनरल डेफिनेशन का मतलब ये है, जैसे कि √2 है, अगर मैं एक और √2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सिंपली ये 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर आ गया, रैशनलाइज हो गया। ठीक है ना, उसी से मल्टीप्लाई। अब जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपको √3। ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि रैशनल नंबर हो जाए, तो सिंपली √3 से और करना था, ये सिंपली 3 हो जाएगा, है ना। लाइक अब एक और चीज को देखो, तो इस तरह के प्रोसेस को हम यहाँ पर वो चीज कहेंगे रैशनलाइजेशन। तो देखो अपॉन में अगर दिया हो कुछ इस तरह, तो इसमें डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक और √2 से, अच्छा बैलेंस भी रखना पड़ेगा, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, तो ये ऊपर √2 हो गया और नीचे √2 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 2 हो गया। डिनोमिनेटर में देखो सर्ड हट गई, तो देखो ये रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। ठीक है, जनरली हम कोई से एक्सरसाइज में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे, सिंप्लीफिकेशंस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और भी मैं अभी एक और चीज बताऊंगी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। जैसे कि ये चीज है कि अब जैसे ये दिया हुआ था और मैंने ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया, √2 से मल्टीप्लाई किया। इससे हुआ क्या, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में 2 बन गया। तो यहाँ पर रैशनलाइजिंग जो फैक्टर है, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो √2 है, दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब कुछ डिफरेंट इससे थोड़ा सा और अलग लेते हैं। यहाँ जैसे कि दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है 4 + √3, एक ये है और 4 - √3। ठीक है, सोचो जरा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया कर रहे हैं, तो यहाँ तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन बजाय हमारे पास आइडेंटिटी है तो वही लगा देते हैं। देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a + b a - b, तो इसका स्क्वायर a² - b² √3 का स्क्वायर। तो ऐसा करने से देखो ये 16 आ गया और ये 3 हो गया, तो ये कितना आ गया 13 तो एक सिंपल एक रैशनल नंबर है। तो देखो अगर सिंपली ये होता, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे क्या आ गया, देखो ये अलग से इसको देखा जाए तो एक इरेशनल नंबर था, इसमें सर्ड भी है 4 + √3, ये भी 4 - √3, तो लेकिन इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक सिंपली एक रैशनल नंबर आ जाता है, 13 आ जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है, इसको इससे करें तो आ जाता है, मतलब ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे रूल टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन। सिंपल रूल है, कुछ नहीं, यहाँ पे जो रूल्स भी दिए उसी पे हमें फोकस करना है इस एक्सरसाइज में, कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मेन चीज वही है हमारी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द गिवन एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी किया था। 1/√2 था तो √2 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, यही क्या रैशनलाइजिंग फैक्टर से कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज पे ध्यान देना है, जैसे कि ये देता मैं आपको 1 - √2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो सर्ड है, इरेशनल चीज है डिनोमिनेटर में, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जिससे हम कर रहे होते हैं ना उसको रैशनलाइज करने के लिए, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। अब ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना है, एक ही फिक्स पैटर्न है, अगर यहाँ इस तरह दिया है तो उसके डिफरेंट साइन का करना होता है।
क्यों डिफरेंट साइन का मैं करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें हमेशा a माइनस बी ए प्लस बी जैसा बनाना होता है, जिससे कि हम आराम से ये आइडेंटिटी लगा सकें। तो डिफरेंट साइन होना चाहिए ना। अगर ये है तो हमें ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा दिया हुआ है, और अगर ऐसा दिया हुआ तो हमें ए प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यही रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अब जैसे इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो आप क्या करोगे, 1 प्लस रूट टू, 1 प्लस रूट टू से बैलेंस भी रखा तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बात वही है। तुमने अपनी तरफ से करा मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका ऊपर तो कुछ नहीं होगा, सिंपली 1 है तो डायरेक्टली बस इतना ही रहेगा। नीचे क्या बन गया देखो, नीचे तो आइडेंटिटी बन गई ना, 1 माइनस रूट टू और 1 प्लस रूट टू, ये तो आइडेंटिटी हो गई। तो अब आप नीचे आइडेंटिटी लगा देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर, तो ऊपर तो वही रहेगा। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, तो ऊपर तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, 1 माइनस ये 2 हो गया, तो -1 आ गया, दिस अपॉन -1। अच्छा, डिनोमिनेटर में नेगेटिव को रखते नहीं, हम ऊपर ले आते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें। देखो एक्चुअली इसकी वैल्यू जो थी, ये जो था 1 माइनस रूट टू, इसकी जो वैल्यू आई है वो ये आ गई रैशनलाइज करने के बाद। डिनोमिनेटर में बचा, देखो अपॉन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे पूरी एक्सरसाइज में, और इसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चंस हैं, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। मेन कंसेप्ट यही था, कोई नया खास और ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, बहुत ईजी। सेकंड ले लेता हूँ, 1/2√3, 1/2√3 प्लस √7, प्लस ही लिखा है, PDF में ठीक से मुझे शो नहीं हो रहा है, हाँ प्लस है, ठीक है। अब देखो इसको, इसने क्वेश्चन में कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो ये चीज है रैशनल बनानी है। तो आपको क्या करना है, चलो अगले स्टेप में लिखते हैं। इसमें डिफरेंट साइन, तो मुझे a प्लस बी ए माइनस बी जैसा बनाना है। देखो यहाँ पे a प्लस बी है तो मुझे a माइनस बी लिखना है, तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2√3 माइनस √7, वहाँ प्लस था ना, बस इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ऊपर तो यही रहेगा, ऐसा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी ए माइनस बी हमेशा बनेगी, ठीक है। तो ये √3 a प्लस बी माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ऊपर तो एज इट इज रहेगा, कुछ है ही नहीं ऊपर, कुछ इस तरह अपॉन, देखो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 × 3, यानी कि डायरेक्टली 12 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये जो स्टेप भी दिखा सकते हो आप यहाँ पर। तो 2 का तो 4 आ गया, और ये √3 का 3 हो गया, ये तो ये वाला था। अब यहाँ √7 का तो सिंपली 7 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, आगे सिंप्लीफाई भी कर दो। देखो अब देखो कुछ रैशनल जैसा ही दिख रहा है, हट गया डिनोमिनेटर में रैशनल पार्ट, ये सर्ट्स, तो 2√3 माइनस √7 अपॉन ये हो जाएगा 12 माइनस 7, तो √2√3 माइनस √7 अपॉन 5, ठीक है। इतना आपको छोड़ देना रैशनल पार्ट, आगे डिनोमिनेटर, ठीक है, इस तरह का। अच्छा यहाँ पर 1 था, यहाँ पर अगर कुछ होता 2, 3, 5, तो यहाँ पर भी 2 इस ब्रैकेट से इसका मल्टीप्लाई हो जाता, यहाँ पर आ जाता। कुछ ऐसा भी कर सकते थे अगर होता तो, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो वहाँ पर, इस तरह था। ओके, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। ओके, तो फिर अब देखो एग्जाम्पल 2 भी हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 इजी है, देखो ले लेते हैं। चलो यहाँ दिया है ऊपर 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 √18 और √18, ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो सकती है, ठीक है। इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आप जैसे सिंपली कर देते हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, √48 माइनस √18 अपॉन √48 माइनस √18 लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करने में इससे पहले क्वेश्चंस अब ये लिख लेना, यही मैंने डायरेक्ट इसी पे कर दिया है। देखो इसका इससे सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन बताया था पिछले वाले पार्ट में, कि अगर कुछ ऐसा दिया हो b
अंडर रूट पी ये है, और सी प्लस डी कुछ क्यू हो सकता है, कुछ इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ ऐसे करके सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी, तो 4√3 प्लस 5√2। अच्छा यहाँ पर अब सिंप्लीफाई कर लो तो ज़्यादा बेटर है, कैलकुलेशन आसानी रहेगी। नीचे तो सिंपल पावर लग जाएगी उसकी, तो यहाँ मैं कर ही देता हूँ। 48 को क्या 16 × 3 लिख सकते हैं, तो 16 का 4 हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं 4√3 लिख देता हूँ इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ 18 है, तो 18 का मतलब अंदर है 9 × 2, तो 9 का तो 3 आ जाएगा बाहर, तो 3√2, ठीक है। अब नीचे क्या बन गया देखो 48, ये इसका स्क्वायर 48 अंडर रूट और उसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 18 और उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, तो देखो 4√3 का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 4√3 माइनस 3√2 और प्लस 5√2 ब्रैकेट 4√3 माइनस 3√2 अपॉन, ये तो सिंपली 48 ही हो जाएगा, 48 √48 का स्क्वायर यानी ओनली 48, √18 का स्क्वायर यानी ओनली 18, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे करेंगे तो देखो 4 का तो 16 हो जाएगा और √3 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सिंपल 48, ठीक है। इसका इसमें करते हैं तो ये आ जाएगा 12 और √3 मल्टीप्लाई √2, तो ये क्या है √3 मल्टीप्लाई √2 और यहाँ पर था 12, तो ये एक साथ इसको लिख सकते हो √6, तो मैं वही लिख देता हूँ √6, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ जाएगा 20, अच्छा 20, अच्छा ये भी हाँ ठीक है, ये भी √6 में आ जाएगा, एक अलग अलग है साइड, ठीक है। फिर -15 और 2 तो 30 कर देते हैं सीधा, ओनली 30 अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो देखो 0 ओनली 30 ये आ जाएगा। अब यहाँ कर देता हूँ मैं इस तरफ, तो देखो 48 माइनस 30 तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये 18 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको और इसको कंबाइन करेंगे, वो ये माइनस का 12 √6 है, ये प्लस 20 √6 है, ठीक है। तो √6 कॉमन लेंगे या ऐसे ही डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 20x माइनस 12x मतलब क्या हुआ ओनली 8x, x क्या है √6, 8√6 प्लस का 8√6 अपॉन ये हो जाएगा 30, ठीक है। देखो नीचे तो अब रैशनल बन गया ना। अब देखो यहाँ पर कॉमन आ रहा है कुछ, क्योंकि मैं कॉमन लेने की इसलिए बात कर रहा हूँ, यहाँ 8 है यहाँ 18 है और नीचे 30, 2 तो कॉमन आ ही सकता है कम से कम, ज्यादा है नहीं 2 ही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 9 और यहाँ हो जाएगा 4√6 अपॉन 30, ये कैंसिल हो जाएगा 15 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9 4√6 अपॉन 50, ठीक है। तो हमने ये इतना कर दिया इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है 9, हाँ ठीक है। फिर और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा देखो एग्जांपल 3 जिस तरह दिया है, इन्होंने वैल्यूज रखने को कहा है, अगर इसी में ले लेता मैं, इसमें वो क्वेश्चन में आपको √6 की वैल्यू दे देता कुछ डेसिमल में, क्योंकि ये तो इरैशनल नंबर है तो आपको राउंड ऑफ वैल्यू ही देगा, डेसिमल के 2 या 3 प्लेसेस तक की वैल्यू ही देगा, वो कहेगा इसको वैल्यू निकालो, तो √6 की वैल्यू रख दे तो सिंपल एडिशन करके डिवाइड करके डेसिमल में आंसर निकाल देते। तो ऐसे भी एग्जांपल 3 है, ठीक है। तो आप इस तरह अप्रॉक्स वैल्यू आएगी उसकी, क्योंकि अप्रॉक्स ही वैल्यू हमें दी होती है, ठीक है। अब ये एक देख लेते हैं एग्जांपल 4, देखो ओके एग्जांपल 4 देखते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है 6√6 अपॉन √3 प्लस √3 प्लस उसके बाद 3√2 अपॉन 3√2 अपॉन √6 प्लस √3, तो क्या है माइनस, आई थिंक माइनस है, ये पीडीएफ ठीक से दी नहीं हुई है, मुझे शो नहीं हो रहा, हाँ माइनस ही है, ठीक है। 4√3 अपॉन √6 अपॉन √6 सॉरी प्लस 2, ठीक है। हमें ये करना है, ये निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें आप ऐसे देखो, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, आप ऐसे इसको देखो, तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं।
क्या, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को जब तक रैशनलाइज करेंगे तो आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे रैशनलाइज करके अलग अलग। आप चाहो तो अलग अलग दोनों को लेकर चलो, उससे पूरा लास्ट तक दिखाओ, जैसे पिछला क्वेश्चन अभी मैंने सिंप्लीफाई किया था। फिर तीनों को क्या करोगे, इनको इससे ऐड कर देंगे, ये घटा देंगे, वापस से यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये मैं पहले लेकर चलता हूँ, ये वाला पार्ट √6/2 ये आ जाए। इसमें मैं मल्टीप्लाई पहले मैं लिख देता हूँ इक्वल टू √6 और इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 माइनस √3 होगा ना। तो √2 माइनस √3 ये डायरेक्ट में लिख दूं, चलो पूरा ही लिख ही देता हूँ अभी स्टेप में, √2 माइनस √3। अगले स्टेप में देखो ये क्या बना, देखो यहाँ पर तो ये √12 हो गया ना, क्योंकि रूट और 6 है अंदर, 6 × 2 पूरा रूट ओवरऑल एक साथ, ठीक है। और यहाँ पर √18 लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखो √2, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, तो √2² माइनस √3², ठीक है। इसको आप सिंपलेस्ट बना सकते हो, 12 है ना, तो 4 × 3, 4 का बाहर 2 है, तो ये 2√3 है बेसिकली। ये कितना है, ये 9 यानी 3, ये 3√2 है अपॉन इसका, तो 2 बन गया, इसका 3 बन गया। तो देखो -1 बचेगा ना यहाँ पर, तो 2√3 माइनस 3√2 अपॉन -1, तो 2 माइनस 3 माइनस, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ओवरऑल जो वैल्यू आई हमारी वो ये आई 3√2 माइनस 2√3। ये वैल्यू हम यूज करेंगे, इसको चाहो तो 1 नेम दे सकते हो। ऐसे ही फिर आप सेकंड करिए, सेकंड वाला है 3√2 अपॉन √6 प्लस √3, इसमें भी 3√2 6, रैशनलाइजिंग फैक्टर तो ये आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड इससे कर रहे हैं, √6 प्लस √3 और ये √6 माइनस √3 ये होगा। अब यहाँ ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ 12 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई √12 माइनस, ओके, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 3 और ये 6, तो 3√6 अपॉन यहाँ पर √6 का स्क्वायर माइनस √3²। तो अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा, देखो 12 है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 का यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 2 ये 6 हो जाएगा, 2 × 3, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना बचेगा, ओनली 3, ठीक है। फिर 3√6, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, वो पहले से ही पेयर में नहीं है वो। 6 माइनस 3 बचा है, क्योंकि इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 3। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, अच्छा ऊपर देखो, ऊपर से कॉमन आ रहा है 3, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, 3 ही ले लो कॉमन, 3 यहाँ बचेगा 2√3 और यहाँ बचेगा ओनली √6 अपॉन यहाँ पर 3, तो देखो कॉमन मैंने इस वजह से लिया था, देखो 6 माइनस 3 हो गया, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो सिर्फ वैल्यू आई है वो 2√3 माइनस √6 आई है, इसको 2 नेम दे दो, ये इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे थर्ड निकालते हैं, तो मैं ये वाला रब कर देता हूँ, फर्स्ट वाला, ये भी ठीक है। अब देखिए ये भी निकाल लेते हैं, ये वाला, तो ये है 4√3 अपॉन √6 प्लस √, इसका भी रैशनलाइजिंग फैक्टर √6 माइनस √2 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, देखो √6 प्लस √2, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, देखो ये 18 हो जाएगा ना, √18, 4 × 18, तो ये 9 का 3 हो जाएगा, ये √2 बचेगा ओनली, ठीक है। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 होगा, 4√6 अपॉन √6 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, तो ये 12√2 माइनस 4√6 अपॉन 6 माइनस 2, तो यहाँ से कॉमन 4 आ रहा है, मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 3√2 माइनस √6 अपॉन 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3√2 माइनस √6, ये हो गया। तो तीनों को अभी हाँ वापस वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा फिर, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये है, एक ये है, कि फर्स्ट वाले की तो ये है, तो उसी की जगह पर रख देते हैं। अब इसको एक साथ लिखेंगे, उसी के आगे लिखेंगे 3√2
माइनस 2√3, ये वैल्यू तो इसकी आई थी, प्लस सेकेंड वैल्यू ये थी इसकी वैल्यू, तो इसको लिख देते हैं 2√3 माइनस √6 माइनस, यहाँ माइनस लगा उसका ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा के 3√2 ब्रैकेट जरूर लगाना है, √6 ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं, देखो आप लाइक अनलाइक टर्म्स की तरह हैंडल करोगे इसको, जैसे लाइक अनलाइक टर्म्स x वाले y वाले x स्क्वायर वाले ऐसे करके। तो सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं पहले, फिर करते हैं। ये हो गया 2√3 माइनस √6, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा 3√2 क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है √6। देखो सर्ड कैसे कैसे सर्ड्स है, √2 वाला है, √3 वाले हैं और √6 वाले, 3 टाइप के हैं, ठीक है, 3 वेरिएबल की तरह इसको √2 वाले एक साथ देखो, ये रहा रूट 2 है √2 वाले, तो 3√2 3√2, ये माइनस का ये प्लस का, पूरा कैंसिल 0, ठीक है। अब √3 वाले देखते हैं, तो 2√3 2√3, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या, ये √6 ये √6, ये भी कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, आंसर तो 0 आ गया, ठीक है ना, सिंपल आंसर 0 आ गया, ठीक है। ओके आगे देखते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल 5 दिया हुआ है, तो ये इतना लंबा से देखने में लग रहा है, देखो 1 2 3 4 5 अलग अलग दिए हुए हैं, सबको रैशनलाइज करो और रैशनलाइज करके सबको एक साथ इसी क्वेश्चन की तरह लेकर आओ और सारा सॉल्व हो जाएगा इजी। सबसे पहले रैशनलाइज करना, देखो डिनोमिनेटर में जहां भी आपको सर्ट दिखे कुछ इस टाइप का, कैसा भी हो सकता है, तो उसको सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, मतलब वो नीचे डिनोमिनेटर में सर्ट टाइप की चीजें वो हटाना, वो एक ही तरीके से हटेगी, उसके डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जैसे a प्लस बी है तो a माइनस बी, a माइनस बी है तो a प्लस बी, जो कुछ भी है उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, ताकि आप a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सको, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। ओके अब एक बार एग्जांपल 6 समझ लेते हैं, देखिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ देखो दिया है, अगर इफ a एंड b आर रैशनल नंबर्स देन, ये हमें पूरा इक्वेशन दी हुई है, रिलेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a प्लस a माइनस b√3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, हमें a और b की वैल्यूज निकालनी, ठीक है। तो देखो हमें कंपेयर करके निकालेंगे, जो मैंने कल बताया हुआ था कि आपको कंपेयर, आप लेफ्ट और राइट में कंपेयर कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, उससे वो बाद में जाके कंपेयर करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई तो करें, इसको इस जैसा तो बनाए, मतलब कुछ ऐसा और कुछ √2 √3 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ ऐसा इस तरफ लेफ्ट में, इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में 7 प्लस 4√3 देख रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 7 माइनस 4√3 बनेगा, तो उसी से करते हैं। 4 5 प्लस 2√3, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरा भी आने वाला है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 7 माइनस 4√3, ठीक है, अपॉन 7 प्लस 4√3, 7 माइनस 4√3, देखो उसी रैशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाइड और राइट हैंड साइड में जो चल रहा है उसको चलने दो, वैसे ऐसे ही चलने दो, यहाँ आप करो, देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इससे करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 5 ये हो जाएगा 35, यहाँ करेंगे 20√3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 14, हाँ 14√3, और यहाँ माइनस 8 और √3 3 हो जाएगा, तो वो 24 हो जाएगा, 24 अपॉन में देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4√3 होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। अब आगे करते हैं, ऊपर ही कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, तो इसके बाद ये देखो 35 और 24 ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 और 5 11 बचेगा, 11, और यहाँ देखो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो ये 20 है और ये देखो √3 है, यहाँ √3 तो लाइक है, ठीक है, माइनस का तो 6, वो भी माइनस का 6 √3,
ठीक है। और अपॉन में देखो क्या है, 7 का 49 हो जाएगा और माइनस, तो यहाँ करते हैं तो 4 का हो जाएगा 48, तो सॉरी पूरा आ जाएगा 48, ठीक है। 16 इंटू 3 पूरा 48 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। अब ऊपर देखो क्या है, ये तो आगे कंबाइन नहीं हो सकता, इसको इतना ही छोड़ ऐसा ही लिखेंगे, नीचे तो 1 ही आ गया ना सिंपली, क्योंकि 49 माइनस 48 तो वो रैशनलाइज हो चुका है, ठीक है। आगे देखो इक्वल टू a माइनस बी रूट 3, तो ये तो अब नाम ही लिखो तो चलेगा। अब वहीं आ जाते हैं, जैसे मैंने कंपेयर करने को कहा था, ऊपर जो प्रॉपर्टीज दी हुई थी पिछली वाली एक्सरसाइज के पीछे जो प्रॉपर्टीज थी, देखो ये इसके साथ कंपेयर होगा, और ये देखो रूट 3 के मल्टीप्लाई में। अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर अगर माइनस है तो ठीक है, इसका भी ध्यान रखना, अगर बाय द वे यहाँ प्लस होता तो माइनस को हम इसी के साथ ले चलते। बाय द वे अगर कुछ ऐसा होता, ध्यान रखना इस चीज का, अगर इस तरफ ऐसा दिया होता, कुछ ऐसा दिया होता, तो आपको माइनस को इसी के साथ रखना था, मतलब कुछ ऐसी ही टर्म बनानी थी, तभी जाके कंपेयर करना है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी प्लस, अब देखो अब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ए की वैल्यू है 11 और बी की वैल्यू -6 आ जाती है, अगर ऐसा होता तो, बट ऐसा है नहीं क्वेश्चन के अंदर इस तरह नहीं है। स्टिल आपको वैसे ही समझना है, प्लस करके भी आप देख सकते हो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो प्लस -6 रूट 3, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस प्लस करके लिख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये जनरल स्टेप है। अब कंपेयर करो कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू 11 आ गई और b की वैल्यू -b, इनफैक्ट -b इक्वल टू -6, b कितना आ गया 6, तो ये 11 और 6 वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है। इस तरह करना है, ओके। तो ऐसे ही करना है, जैसे 7 भी दिया हुआ है, 7 में पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सिंप्लीफाई कर देना है, दोनों दो अलग अलग दी हुई है, दोनों को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना है, फिर जाके कंपेयर करना। डेफिनेटली कहीं ना कहीं रूट 15 वाला जरूर आएगा लेफ्ट साइड पे LHS पर, तो वो कंपेयर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा चलो एक कंफ्यूजन है इसमें, तो वो हो सकती है आपको, मैं समझा देता हूँ। देखिए इसी वाले एग्जाम्पल में, इसमें लास्ट में जब आप LHS को सॉल्व करोगे ना, एग्जाम्पल 7 में देख लेना आप, एग्जाम्पल 7 में यहाँ दिया हुआ है, सॉल्व करके कुछ ऐसा आएगा LHS पार्ट, जैसे RHS पे तो ये दिया हुआ है a प्लस √15b, ठीक है। और LHS सॉल्व करके जो आ रहा है वो लेट्स से ये आ गया हमारा 46/17, इतना आ रहा है। अब पूछ रहा है आपसे कि a और b निकालो, अब कहोगे भाई अब कैसे निकालें, यहाँ तो वो पार्टी नहीं है, ये वाला पार्टी नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से तो लिख ही सकते हैं ना, हम ये तो लिख ही सकते हैं, प्लस तो 0 लिख ही सकते हैं ना अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0 भी लिख दिए तो 0 के मल्टीप्लाई में तो कुछ भी लिख सकते हैं, जिसकी जरूरत है वैसे ही लिख दिया, हमने यही लिख दिया, a को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, ठीक है ना, हमने ऐसा लिख दिया 0 मल्टीप्लाई √15, क्योंकि वैसे ही जरूरत है। अब आप कंपेयर करिए, तो इससे ये कंपेयर हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46/17, और b की वैल्यू देखो √15 था ना, ये √15, तो b तो ये हो जाएगा ना 0, b की वैल्यू 0 है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, मैंने लास्ट पार्ट बताया हुआ है कि स्टार्टिंग का सिंप्लीफिकेशन और रैशनलाइजेशन आप करना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट टाइप, ये जो नेक्स्ट टाइप है ये आपने जैसे 8 में पढ़ा था, कुछ जो एक्सपेंशन के बाद सिंपली वैल्यू निकालना है, जैसे जो हमारे एक्सप्रेशंस थे ना, फॉर्मुलेज थे एक्सप्रेशंस इस तरह के, x अपॉन ये चीज का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, या फिर इस तरह x का ये जो अगर ये दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू दी है तो इसके स्क्वायर की निकालो, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं। अब आगे क्वेश्चन वैसे ही है, बस उसमें सर्च और इन्वॉल्व होती है, बस इतना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, हाँ स्टार्टिंग के तो हो जाएंगे, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 ये सारे 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, 7 भी कर लोगे वो। 8 देखो, इसमें भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ a इक्वल टू जो दिया हुआ है 2 + √3, 2 + √3 ये गिवन है हमें, और हमें अब निकालना है a - 1/a, ये निकालना है।
ये चीज निकालनी है तो सबसे इजी है। आप देखो अब जरूरत किस चीज की है, आपको ए की जरूरत है, डायरेक्टली दिया हुआ है। 1/a की जरूरत है, वो नहीं दी हुई, वो हम निकाल लेंगे। चलो 1/a निकालते हैं, क्या आता है 1/a। तो 1/a का मतलब क्या है, 1 में ए तो ये है ना, ये चीज है ना, ठीक है। अब डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डायरेक्ट वहीं से वैल्यू रख के सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। मैंने अलग अलग कर रहा हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में ही आ गया ये रैशनल चीज, सर्ट्स वाली, तो इसको हटाना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से कर देते हैं, 2 माइनस √3। तो रैशनलाइज करेंगे क्या आएगा, 2 ऊपर तो यही हो जाएगा, और नीचे देखो सीधा में 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 माइनस √3 होगा, और देखो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 और ये 3, यानी कि ओवरऑल डायरेक्टली देखा जाए तो 1 है अपॉन, उसको हम लिखेंगे कि तो सिर्फ यही आंसर आ गया, मतलब इसकी वैल्यू 1/a की वैल्यू। हमें पूछा तो हमें ये था ना a माइनस 1/a की वैल्यू, तो a तो ये है, रख देते हैं। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसी में रख के। 1/a क्या है, ये ब्रैकेट लगा के 2 माइनस √3, ठीक है। 1/a की वैल्यू तो ये है ना, बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2√3, है ना। x प्लस एक्स 2x, इसी तरह √3 प्लस √3 2√3, तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे अब ऐसे एग्जांपल 9 देखो, 9 भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ दिया है, a हमें 1 माइनस √2 दिया है, x इक्वल टू 1 माइनस √2, और हमें फाइंड करना है x माइनस 1/s होल पावर 4, x माइनस 1/x होल पावर 4, ये फाइंड करना है। तो अब ये निकाल सकते हो, हाँ जी ये भी निकाल सकते हैं, उसकी पावर 4 कर लेंगे, देखते हैं। तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ, x माइनस 1/x क्या आ रहा है देखते हैं। तो इसकी जगह तो मैंने सीधा रख दिया x, और ये क्या है, ये तो यही है ना, ठीक है। अब इस चीज को पहले रैशनलाइज करें, वो पहले से रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर अपॉन में 1 है, उसको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर इसको कर देते हैं अपॉन। अच्छा आप एलसीएम लेकर ऐसे करते तो कोई फायदा नहीं होता, आप कहोगे नहीं भाई हम तो एलसीएम ले लेंगे और फिर ऐसे करके हम होल स्क्वायर करें, बट नीचे तो फिर भी ये रहा ना, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा, तो बेटर है हम पहले ही इसको रैशनलाइज कर लें, ठीक है। तो अब इसके डिफरेंट साइंस हैं, 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस √2 और 1 प्लस √2, ठीक है। अगले स्टेप में 1 माइनस √2, ये तो ये वाला 2 अपॉन इसका स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2 माइनस ऊपर देखो, चलो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ये नीचे 1 आ गया और नीचे 2 आ गया, तो देखो माइनस का 1 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये माइनस का 1 यहाँ आ गया, वो प्लस कर देगा इसको, ठीक है। तो 1 माइनस √2 फिर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ -1 और ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस √2, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, तो यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 1 माइनस √2 प्लस 1 प्लस √2, ये बचा ना। तो देखो ये क्या है, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओनली 2, यानी कि जो इसकी वैल्यू आई ये चीज x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, ओनली 2, हमें निकालना क्या है, इसी की होल पावर 4। तो अब तो बहुत इजी हो गया, तो बस इतना करना है, ये चीज देखिए हमारे पास जो हमने सॉल्व किया, तो 1/x माइनस 1/x की वैल्यू सिर्फ 2 आई, हमें करना है इसकी पावर 4, इसकी पावर 4, तो इधर भी 2 की पावर 4 कर देते हैं, तो ये 2 की पावर 4 क्या होगा, 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हाँ 16 ही आ जाएगा सिंपल, क्योंकि 2 की पावर 4 है, ठीक है। यस, तो ये हो गया, इस तरह करना था। अब देखो क्वेश्चन 10 दिया हुआ है यहाँ पर, x की वैल्यू है, ठीक है, दी हुई है 5 माइनस 2√6, हिंट दे देता हूँ, करना क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ में x दिया हुआ है 5 माइनस 2√6, ठीक है, और हमें निकालना है ये चीज निकालनी है, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप क्या करो कि इसका x स्क्वायर अलग से निकाल लो और
1/x² अलग से निकाल दो विद रैशनलाइज करते हुए, तो डायरेक्ट प्लस कर दो तो सीधा आ सकता है। या फिर आप जैसे कि अगर आपको अगर x+1 दिया होता या x-1 दिया होता तो भी तो आप इसकी हेल्प निकाल सकते थे। 8th क्लास में पढ़ा था ना इसकी हेल्प से, तो वो निकाले थे। दोनों से आ जाएगा, आप चाहे तो x-1/x निकालो चाहे x+1/x निकालो, दोनों से आएगा ये, ठीक है। तो करते हैं। तो हमारे पास, चलो मैं वही निकाल लेता हूँ, ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालें और इसकी हेल्प से हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया और ये हो जाएगा 1/5 - 2√6। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये पूरा आप सोल्व करके लास्ट तक निकाल लोगे। फिर आप इसको निकालने के लिए आइडेंटिटी यूज करोगे ना, जैसे इसी का स्क्वायर करने से ये आ जाएगा, तो इसी का जब स्क्वायर करेंगे, जब ये कुछ समथिंग कोई ना कोई नंबर आएगा तो उसी के दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ ओपन करेंगे x² + 1/x² + ट्वाइस, वो x कट जाएगा, तो यही तो निकालना है, इसको इधर भेज देंगे, आ जाएगा। यही तो चाहिए था हमें, इजी पड़ेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे करना। ओके, चलिए ठीक है। फिर और तो कुछ नहीं बचा हुआ, देख लें एक बार। 11 भी कर लोगे अब आप, कुछ नहीं, इजी है। P और Q दिए हुए, इन्हीं की वैल्यूज में रखना है और रैशनलाइज करना है। 12 भी कर लोगे, 12 भी इजी, इसी में रखना है और रैशनलाइज करना है। मेन रैशनलाइजिंग और ये आइडेंटिटीज का ध्यान रखना, पीछे आइडेंटिटी जो 8 में पढ़ी उनको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे, फिर जो डाउट आएंगे इसके बाद भी तो वो हमें देखेंगे, ठीक है। अब सारे हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।